राम जी आप सबको। मैं आपको श्री रामचरितमानस का पाठ सुनाने जा रही हूँ और मैंने आपको कल भी सुना था और आज भी सुना। बोलो जय श्री बजरंगबली हनुमान की जय। श्री राम परिवार की गणेश माला 36 करोड़ देवी तो सभी को प्रणाम हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद लौटा तब आकर उसने रथों को मंत्री सुमित्रा सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर को जैसा दुख हुआ वह कह नहीं पाए। निषाद को अकेला आया देखकर सुमित्रा हा राम सीते हाय लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ी। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देखकर उन्हें ही निहारते रहे, मानो बिना पंख पक्षी व्याकुल हो गए हो। वे न तो घास चरते और न पानी पीते, केवल आंखों से ही जल बहा रहे थे। श्री रामचंद्र जी घोड़े को इस दशा में देखकर राम प्रसिद्ध व्याकुल हो गए। जब धीर धरकर निषाद कहने लगे कि है सुमित्रा जी, अब विधासों को छोड़िए, आप पंडित और पर्याप्त जानने वाले हैं, विधातों को व्याकुल जानकर धोय धारण कीजिए। कोमल वाणी से भक्ति भावती कथाएं कहकर विदेशन जबरदस्ती लाकर सुमित्रा को रथ पर बिठाया, परंतु शोक के मारे वह इतने थल हो रही थी कि रथों पर हक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के हर की बड़ी तीव्र वेदना थी। घोड़े तड़फते हैं और ठीक रास्ते नहीं चलते, मानो जंगल पशु लाकर रथ में घोर दिए हैं। वैसे ही रामचंद्र जी वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूम कर पिछले की ओर देखने लगते हैं। वह तीक्ष दुख में व्याकुल हैं। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी जी का नाम ले लेता है, घोड़े हिर कर उनकी ओर प्यार से देखने लगते हैं और घोड़ों की दशा देख कैसे कही जा सकती थी कि वह ऐसे व्याकुल है जैसे मणि बिना सांप की व्याकुल है। मंत्री और घोड़ों को यह दशा देखकर निषाद विवेक के वश में हो गए। तब उनने अपने 4 उत्तर सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। निषाद ग्रह सारथी सुमित्रा जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उनके वीरण और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह चारों निदस तथा रथ लेकर अवधो को चले। सुमित्रा और घोड़ों को देखकर वह भी क्षण भर दो में डूबते रहे। व्याकुल और दुख से दीन हुए मंत्रियों के सोचते हैं कि रघुवीर के बिना